स्वागत है आपका भारत वॉइस में। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन चारों तरफ चर्चा सिर्फ गुजरात की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें हो रही है, मीडिया में कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि पीएम मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है तो फिर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने इतनी सारी रैलियां की। हिमाचल प्रदेश के चुनाव को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सर पर लिया। इसके बावजूद भी अगर इतनी करारी हार भाजपा की हुई है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसके अलावा एक और बड़ी चर्चा जिसको साइड कर दिया गया है वो है योगी आदित्यनाथ की हार की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करती हुई नजर आई। इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए। लोकसभा में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से जीती हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती है। तो इस तरीके से भाजपा को करारी हार मिली है उत्तर प्रदेश में, जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो 2 राज्यों के जो ये विधानसभा चुनाव थे, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, उसके परिणाम तो आज आए ही हैं। इसके अलावा 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी हुए थे, उसके परिणाम भी आए हैं, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, ये उपचुनाव कहां कहां हुए थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का उपचुनाव हुआ मैनपुरी में, जहां समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जीती हैं। विधानसभा चुनाव की 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हुए, जो रामपुर में चुनाव हुआ और खतौली में चुनाव हुआ। इसके अलावा बिहार की कुर्नी, जो मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट है, उस पर उपचुनाव हुए जहां भाजपा जीती। लेकिन इसका समीकरण भी आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से भाजपा यहां पर जीती है। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर है, वहां पर सावित्री मंडावी हैं जो कांग्रेस पार्टी से जीती हैं। राजस्थान के सरदार शहर से अनिल कुमार है जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो जीते हैं। और ओडिशा के पदमपुर से वर्षा सिंह हैं जो बीजू जनता दल से जीती हैं। तो इन सब जगहों पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम निशान नहीं है। 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जहां पर एक लोकसभा की सीट पर चुनाव हुआ था डिंपल यादव का। हालांकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, तो यहां पर भी उपचुनाव हुए और यहां पर समाजवादी पार्टी अपने सीट को बचा पाने में, बरकरार रखने में कामयाब हुई है। तो योगी आदित्यनाथ की एक तरह से हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आई, तो उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके पहले कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत और भारतीय जनता पार्टी की जीत दोनों पर चर्चा करें, देखते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे जीतने में कामयाब हुई और किस तरीके से वोट मिले हैं अलग अलग पार्टियों को। तो बीजेपी के जो केदार गुप्ता हैं उनको 76,722 वोट मिले और ये जीते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट पर। जनता दल यूनाइटेड के जो मनोज कुशवाहा हैं उनको 73,073 वोट मिले हैं, यानी 3600 वोट से भाजपा के केदार गुप्ता जीतने में कामयाब रहे। अब देखिए यहां पर कैसे जीत मिली है। वीआईपी जो अलग अलग तरीके से वो कभी पाला बदलते रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। तो इस समय उन्होंने चुनाव लड़ा, जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, 10,000 वोट मिले हैं वीआईपी को। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा ट्विस्ट इसमें यह है कि एआईएमआईएम के गुलाम मुर्तजा हैं, उनको 3206 वोट मिले। तो 3,000 से ज्यादा वोट मिले हैं एआईएमआईएम को और 3600 वोटों से जीते हैं केदार गुप्ता। तो इस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ बाकी सारी पार्टियां, तो ऐसा नहीं है। वहां पर एआईएमआईएम भी खड़ी थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और इसके अलावा वीआईपी भी खड़ी थी और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। तो इस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत हुई है और जीत जीत होती है, हार हार होती है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड और जो महागठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल है, उसको ये सोचना होगा कि क्या उसके काम में कहीं पर कोई कमी रह गई या उसकी रणनीति में कहीं पर कोई कमी रह गई, और आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होंगे उस पर उसको विचार करना होगा कि जो भी कमी है उसको ठीक किया जाए और इस तरह के हालात न बने कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उससे आगे बढ़ जाए। यह सोचने का विषय होगा इन दोनों पार्टियों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी और जेडीयू के लिए भी। अब आइए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव की चर्चा कहीं नहीं हो रही है उस हिसाब से जिस हिसाब से गुजरात के चुनाव की चर्चा हो रही है। देखिए, प्रियंका गांधी ने किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव की पूरी रणनीति को संभाला और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जबरदस्त तरीके से रैलियां की थी और उसके बाद उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और उधर जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने भी चुनाव को अपने तौर पर संभाला, चुनाव की पूरी रणनीति बनाई और वो इसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नाकाम नजर आए हिमाचल प्रदेश में। हालांकि एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा था कि एक बागी नेता को कैसे फोन किया गया था और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कह रहे हैं कि आप चुनाव में बैठ जाएं, और ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो बागी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक को जिनका टिकट कटा था या बागी विधायक, उन सब लोगों ने कहीं से भी कोई समझौता नहीं किया और कहा जा रहा है कि बागियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी को हराने में। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बड़ी रणनीति हिमाचल प्रदेश में काम करती हुई नजर आई और हिमाचल प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्योंकि उस हिसाब से न तो सोनिया गांधी प्रचार करती हुई नजर आई, न तो राहुल गांधी की सभाएं हुई। प्रियंका गांधी ने सभाएं की और उन्होंने ही चुनाव प्रचार को संभाला और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उस हिसाब से प्रचार करते हुए नजर नहीं आए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी नेताओं की फौज उतार देती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सर चुनाव को ले लेते हैं। तो गुजरात चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो बहुत सारे चुनाव भाजपा इसी समय हारती हुई भी नजर आई है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, करारी हार हुई है। इसके बावजूद के तमाम ताकत भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी झोंका था और कहा था कि इस बार रिवाज बदल जाएगा, लेकिन रिवाज नहीं बदला। 5 साल के बाद जनता ने अपना जनादेश सुनाया तो भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके अलावा जो उपचुनाव हुए 6 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। एक लोकसभा सीट पर हार हुई है। यूपी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का विषय हो सकता है, तो चर्चा होनी चाहिए। इसके पहले एक दिन पहले जो एमसीडी के चुनाव के परिणाम आए उसमें हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में अपना कब्जा जमा लिया और जनता का जबरदस्त समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला। तो कई चुनाव में, कई सीटों पर चुनाव में, नगर निगम से लेकर के उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में, लोकसभा उपचुनाव में और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है। गुजरात में जीती है। गुजरात में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई, लेकिन मीडिया को भी इन तमाम चुनाव के परिणामों को उसी हिसाब से दिखाना चाहिए जिस हिसाब से जीत और हार हुई है। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में अगर जीत हुई है, उस कांग्रेस की जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का समय आ गया है, कांग्रेस को लोग नकारते नजर आ रहे हैं, तो एक राज्य में अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि है।